जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम किसान योजना, कृषि मंत्री ने बताया कब जारी होगी योजना की 11वीं किस्त, पर इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के खाते में जल्द ही 11वीं किस्त के 2000 रुपये की रकम आने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के खाते में 11वीं किस्त की रकम कब भेजी जाएगी। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में 2000 रुपये नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये संभावित तारीख 31 मई को आ सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट का भी अनुमान है कि इस दिन पात्र किसान के बैंक खाते में पीएम किसान 11वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। बिहार में शुक्रवार को सीबीआई ने राजद प्रमुख लालू यादव के ठिकानों पर छापे मारे थे। कहा गया है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरियों के बदले जमीनें ले गई थी। इसी मामले को लेकर ये छापेमारी हुई है। लालू यादव के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस रेड के बाद से लालू परिवार मोदी सरकार पर भड़का हुआ। उनका कहना है कि केंद्र लालू यादव को डराना चाहता है, इसलिए ये छापेमारी हो रही है। इसी बीच राजद कार्यकर्ताओं ने एक बैनर लगाया है जिसमें पुष्पा स्टाइल में लालू यादव को कहते दिखाया गया है कि वो नहीं झुकेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही है उसका नाम भंवरलाल जैन है। पिटाई से उनकी मौत हो गई। मृतक की पिटाई करने का आरोप बीजेपी नेता दिनेश कुशवाहा पर। मनासा पुलिस ने दिनेश कुशवाहा और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता भंवरलाल जैन को मोहम्मद समझकर पीटने लगे, जिसके बाद जैन की मौत हो गई। बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि नीमच में मॉब लिंचिंग हुई है। तेलंगाना में वर्ष 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन मई 2022 में ही चुनावी गतिविधियां और हलचल तेज होती हुई साफ देखी जा सकती है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति इन दिनों बीजेपी पर हमलावर है। सीएम केसी राव की बेटी एमएलसी के कविता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा निशाना साधा है। कविता ने देश में बढ़ती महंगाई पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी है तो मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि आज डीजीपी पाताल में है, महंगाई आसमान में है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल के दाम आसमान पर है और आम आदमी की आमदनी पाताल में है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मोदी है तो मुश्किल है। देश में आज भी एक बड़ा मध्यम वर्ग है तो अपने पैसों को मार्केट के जोखिम से दूर निवेश ऑप्शन तलाशता है। ऐसे में बैंक ऑफिस उनके लिए एक बहुत आसान सेफ निवेश का ऑप्शन है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इसके बाद से हर बड़े प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के बैंक एफडी के ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक कर्नाटक बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना वायरस के मामले सामान्य, आए दिन 4 से 5 तक मरीज मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश में अभी कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 34 है। इस बीच बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। एनटीपीसी टाउनशिप में 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों संक्रमित कर्मचारी हाल ही में यात्रा कर लौटे हैं। वहीं तबीयत खराब होने पर कोरोना की जाँच कराई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों को टाउनशिप में ही आइसोलेट किया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश में छिड़े ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला के मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब से आरएसएस का गठन हुआ है तब से वो नफरत ही फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि कभी आप भी मोहब्बत की बात कर लिया करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। आसपास
आसपास के शहरों से डेली अप डाउन करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जबलपुर रेल मंडल ने मेल एक्सप्रेस ट्रेन में एमएसटी पर यात्रा की सुविधा 29 जून से बहाल करने का निर्णय लिया है। कोरोना काल में रेलवे ने इस सुविधा को बंद करते हुए सामान्य श्रेणी की कोचों में भी आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले जैसा भारत हासिल करना चाहती है, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने चीन को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद सबसे खराब हालातों से जूझ रहा है। यहाँ आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए हैं। आवश्यक वस्तुओं का अकाल पड़ गया है। महंगाई चरम पर है और देश अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। इस सब के बीच श्रीलंका के लिए राहत भरी खबर है। देश को जल्द ही भारत और जापान की ओर से बड़ी मदद मिलने जा रही है। जेपी नड्डा के मोदी सरकार के बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पलटवार किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब रोजगार में गिरावट आई है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे हो सकता है। हमने अपनी योजनाओं के कारण 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है। दरअसल जेपी नड्डा जयपुर में अपने संबोधन में दावा किया था कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में गरीबी कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 23 और 24 मई को आधारित यात्रा पर जापान जाएंगे। वे वहां अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे वहां भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मुझे नहीं लगता है कि क्वाड के और विस्तार पर कोई बातचीत चल रही है। असम में मूसलाधार बारिश से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। 6 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हालात ये है कि कहीं स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पलट गई है तो कहीं देखते ही देखते आंखों के सामने से एक पूरा लोहे का पुल पानी में बह गया। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। असम में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू है। राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार बाढ़ की वजह से राज्य के 1413 गाँव बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।